हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं। आज की हमारी जो वर्स है ज़बूर 115 उसकी 13वीं आयत, जो खुदावंद से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देगा, आमीन। तो आज मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल मौजूद है। उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और शुरून के साथ मिलकर दुआ मांगें। हालेलुया। कुदूस कुदूस मुबारक हवाई अली अल्फा मैगा अवलन थाला शुक्रों खुदा आसमान के हालिक और मालिक ये सुराज अली। हम आपके दिल के था गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें यह मौका दिया ताकि हम आपके नाम को इज्जत और चला दें। यीशु जी, मैं दुआ करता हूँ यीशु जी, टीचर जन्नाब के लिए, ब्रदर अनिल के, यीशु जी, इनको छूना ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना यीशु जी। जितने भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम वाच कर रहे हैं यीशु जी, उनको छूना ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना यीशु जी। जिनकी औलाद नहीं उन्हें औलाद जैसी बरकत अता कर यीशु जी। जो बीमार हैं यीशु जी, वो शिफा पाएं और आपके नाम को इज्जत और जलाल दें यीशु जी। मैं दुआ करता हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए यीशु जी, उन आइजिक टीवी की पूरी टीम के लिए यीशु जी, उनको छूना ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना, ताकि वो आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। मेरी छोटी सी दुआ इल्तिजा को सुनना कबूल करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, आज सैटरडे या वीकेंड है और बहुत सारे बच्चे इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं और आज की वर्ड्स को भी लेके, जो कि ज़बूर 115 उसकी 13वीं आयत थी, जो खुदावंद से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जैसे कि आपने बात की है कि स्पेशली बच्चे आज जिनको छुट्टी है, हाँ, उनको मैं स्पेशली यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना दिन जो है खुदा के साथ सेलिब्रेट करें, दुआ कर सकते हैं और हमारा शो भी वॉच कर रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे। आप पसंद करते हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं, खुदा आपको बरकत दे। और आज की वर्ष, जो खुदा से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, खुदा उन सबको बरकत देगा और यकीनन खुदा बरकत देने वाला खुदा है। खुदा से डरना मीन्स हिकमत का शुरू है। जी बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है कि जो खुदा से डरता है, और इट मीन्स कि उसके अंदर हिकमत आना शुरू हो गई है। जी, तो जी ब्रदर अनिल, अभी वक्त है कि बच्चों ने एक खूबसूरत प्रेयर पे उन्होंने एक्शंस किए हैं, स्पिरिट ऑफ गॉड। तो आइए वो टैब्लो देखते हैं। जी वेलकम बैक। अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा, बच्चों ने बहुत अच्छे एक्शन किए, बहुत अच्छे इशारे किए। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे खुदा का कलाम सीख रहे हैं। तो जी जनाब, आज जैसे हम बात कर रहे थे खुदा का खौफ, तो खुदा के खौफ से रिलेटेड ही कुछ वर्सेस हैं। जैसे ज़बूर 37 उसकी 4th आयत में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा, आमीन। खुदावंद में जब हम मसरूर रहेंगे, खुदा के साथ रहेंगे, खुदा से डरेंगे और हिकमत के आ जाने से अपनी सूरत को बदलते जाएंगे और खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम चलेंगे, तो यकीनन
हमारे दिल की जो मुरादें हैं वो पूरी होंगी। बहुत सारे लोग हैं जिनके दिलों में बहुत सारी मुरादें हैं, जैसे किसी को घर की नीड है और बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी जो खुदा के हुज़ूर में वो रखते हैं, और लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती, दुआएं रुक जाती हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब आपका रिलेशन खुदा के साथ मजबूत होगा, ज़बूर 91 में जैसे लिखा है कि जब आप खुदावंद में मसरूर रहेंगे, खुदा के साथ रहेंगे, तो फिर खुदा रुकी दुआओं का भी जवाब देना शुरू कर देता है। फिर खुदा कहता है मैं आपको सरफराज करूंगा। और यकीनन ज़रूरियाती ज़िंदगी हमारी यही है कि हमें अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो। जिनके पास 2 व्हील्स है वो चाहते हैं 4 व्हील आ जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरियात, खुदा जो है वो ज़रूरियात को पूरा करता है। जो आपकी ज़रूरतें हैं खुदा उनको पूरा करता है। ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं, लेकिन ज़रूरियात जो है वो फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि वो हमारी ज़रूरियात को पूरा करे, और इस दुनिया में रहते हुए हम अपनी निगाहें आसमान पर जमाएं, और हमारा असली वतन वही है। और आगे चलकर जब हम 5वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दें। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि अपनी राह हम खुदावंद पर छोड़ दें और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, बिल्कुल सब कुछ करेगा। तो जैसे जब खुदा में डरते हुए हम खुदा में बढ़ेंगे तो वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं कि आप जब खुदा के साथ चलना शुरू कर देंगे, खुदा का खौफ अंदर रखेंगे, कोई भी गलत काम करते हुए जब आप डरेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, तब खुदा आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी पूरा करेगा, आपकी रुकी दुआएं भी कबूल होना शुरू हो जाएंगी। और लिखा है कि अपनी सब राहें खुदावंद पर छोड़ दे। क्या छोटे क्या बड़े, आप सबों के लिए है, बुजुर्गों के लिए भी, कि अपनी सब राहें, जो भी आप प्लानिंग करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, खुदावंद पे छोड़ दें। तो फिर खुदावंद आपके उन कामों में आपका मददगार और हामी होगा, और यकीनन खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें चाहिए कि हम खुदावंद पर तवक्कल करें, खुदावंद पर भरोसा करें, अपना तवक्कल जो है खुदावंद पर रखें, तो वो हमारे दिल की मुरादें भी पूरी करेगा और वो सब कुछ करेगा। वो थोड़ा कुछ नहीं करेगा, वो सब कुछ करने में कादिर है और वो यकीनन करता भी है। सही है। तो अभी वक्त है कि हम एक स्टोरी सुने और बरकत को रिसीव करें। सी में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा और मेरी स्टोरी का टॉपिक है काइन और हाबिल। आदम और हवा के बाग अदन से निकाले जाने के बाद इनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। इन्होंने पहले बेटे का नाम काइन रखा जो काश्तकार बना और फसलें काश्त करने लगा, और दूसरे बेटे का नाम हाबिल रखा जो चरवाहा बना। एक दिन दोनों भाइयों ने खुदावंद को नजराना पेश करने का फैसला किया। काइन अपने खेतों में से रद्द किया हुआ अनाज और हाबिल अपने गल्ला में से चुनकर एक बर्रा लाया। खुदा ने इन दोनों भाइयों का नजराना देखा। खुदा जान गया कि हाबिल मुझसे मोहब्बत रखता और मुझ पर ईमान रखता है, इसीलिए खुदा ने हाबिल का नजराना कबूल किया और काइन का नजराना रद्द कर दिया। काइन बहुत ही गजबनाक हुआ। खुदा काइन से मुखातिब हुआ और बोला, काइन तू क्यों गजबनाक होता है, तेरा चेहरा क्यों बिगड़ा हुआ है? लेकिन काइन खुदा की बात सुनना नहीं चाहता था। वो अपने भाई से हसद और नफरत करने लगा। उसने फैसला कर लिया कि वो अपने भाई से बदला ले लेगा। एक दिन काइन ने हाबिल से कहा, आओ खेतों की सैर करने चलें। और हाबिल ने फौरन जवाब दिया, अच्छा चलते हैं। और जैसे ही दोनों भाई खेत में पहुंचे, काइन ने हाबिल पर वार कर दिया और अपने भाई हाबिल की लाश वहां छोड़कर वापस आ गया। खुदा ने काइन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं। खुदा ने बड़े रंज के साथ कहा, काइन तूने ऐसा खौफनाक काम क्यों किया? काइन जान गया कि खुदा ने सब कुछ देख लिया है। खुदा ने काइन से कहा, तेरी सजा ये है कि आइंदा ज़मीन तेरे लिए अच्छे अच्छे अनाज पैदा ना करे और तू आरा फिरता रहे। सो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों से मोहब्बत रखें और खुदावंद को भी अच्छे अच्छे नजराने दें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक जी व्यूअर्स। अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया है। तो अभी वक्त है कि हम बच्चों से कुछ स्टोरी के रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे और जानते हैं क्या उन्होंने कितने ध्यान से स्टोरी सुनी। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, काइन और हाबिल का क्या रिश्ता था? काइन और हाबिल का क्या रिश्ता था? आप बताएं। काइन और हाबिल भाई थे।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खुदा ने किसका नजराना कबूल किया? खुदा ने किसका नजराना कबूल किया? आप जवाब देना। खुदा ने हाबिल का नजराना कबूल किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खुदा ने हाबिल का नजराना क्यों कबूल किया? खुदा ने हाबिल का नजराना क्यों कबूल किया? आप बताएं। खुदा जान गया कि हाबिल मुझसे मोहब्बत रखता है और मुझ पर ईमान रखता है, इसलिए खुदा ने हाबिल का अच्छा नजराना कबूल किया। आमीन। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, जब खुदा ने काइन का नजराना कबूल ना किया तो वो वहां से निकल कर कहाँ गया? जब खुदा ने काइन का नजराना कबूल नहीं किया तो वहां से निकल कर कहाँ गया? आप जवाब दें। काइन वहां से निकल कर खेतों में चला गया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, काइन ने जब हाबिल का कत्ल कर दिया तो खुदा ने काइन को क्या सजा दी? कौन बताएगा? आप बताएं। खुदा ने काइन को सजा दी कि आइंदा से तेरे लिए जमीन अच्छे अच्छे फसल नहीं उगाएगी और तू आवारा फिरता रहेगा। तो जी प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत ध्यान से स्टोरी सुनी और उन्होंने बहुत अच्छे आंसर्स भी किए। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपको भी चाहिए, अगर आप संडे स्कूल जाते हैं, आप जरूर वहां से खुदा का कलाम सीखा करें और स्टोरीज को भी याद किया करें और रिवीजन किया करें, एक दूसरे के साथ शेयरिंग किया करें, सवालों के जवाब अपनी मामा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी आप शेयरिंग कर सकते हैं। तो ब्रदर अनिल, आज जैसा कि अभी आपने स्टोरी सुनी और देखा, आपने बच्चों ने बहुत खूबसूरती से इनके जवाब दिए। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह से करते हैं कि मन्नत मान लेते हैं, कहते हैं कि खुदावन तू हमें औलाद दे तो हम इसको क्या करेंगे? पास्टर बनाएंगे। जी, मोस्टली जब लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि खुदा सबसे पहले मुझे शादी के बाद मुझे पहला बेटा दे और उसको मैं तेरी राह पर तेरे लिए जो है वो मैं दे दूंगा। और जो ही वो बड़ा होने लगता है तो सबसे पहले उसकी तरबियत नहीं उस तरह की करते जी। और जब वो बड़ा हो जाता है कहते मैंने तो उसको पास्टर बनाना था जी। और जब बनाने का वक्त था तब तो आप उसको उस तरह की तरबियत नहीं, क्योंकि जिस बच्चे की जिस तरह की तरबियत होगी वो उसी तरह का बड़ा होकर निकलेगा। तो और मैं ये सोचती हूँ कि मन्नत मानो ही ना, अगर मानते हो तो उसको पूरा भी करो। फिर बिल्कुल ज्यादा अज़ियत में आ जाते हैं, क्योंकि खुदा के साथ आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं खुदा को। और जब आप खुदा को धोखा देते हैं तो खुद अपने बाप को धोखा देते हैं, तो कभी उससे बरकत नहीं ले सकते बाप को धोखा देके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और अभी वक्त है कि हम एक गेम खेलेंगे। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ बैलून्स हैं और मेरे हाथ में एक मार्कर है, आप देख सकते हैं ब्लैक मार्कर है। और इससे करना क्या जनाब? इससे करना यह है कि बच्चे बैलून्स में हवा भरेंगे और इसके ऊपर आज कोई भी जो भी उनके माइंड में है कोई अच्छी बात लिख देंगे। जी बिल्कुल। तो जो पहले लिखेगा वो होगा आज का विनर। जी बिल्कुल। अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली और मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और ये जो मेरे हाथ में बैलून है और ब्रदर अनिल के हाथ में बैलून है, ये बच्चे जो हैं ये विनर हैं। ब्रदर अनिल, मेरे बैलून पे लिखा हुआ है खुदा मोहब्बत है, बहुत अच्छी बात लिखी है अदर ने। आपके बैलून पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखे कि माँ बाप की इज्जत करो और ये बहुत जरूरी है और हमें ये करना भी चाहिए। और बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। जी, आपने क्या लिखा मिलका? हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। और आपने क्या लिखा? जी, तो मेरे ख्याल के मुताबिक अदन और ज़ैलुतिस फर्स्ट हैं, सेकंड मिल्का, बहुत अच्छी बात लिखी उसने, और थर्ड जो है वो साहिल नईम है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट आएंगे, अपने हाथों से आप बच्चों को दें।
जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों से आयात रूस 33 बाब 18 है और ये भी कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। आमीन। यूहन्ना 4 बाब 24 खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परसदारों और सच्चाई से बस्तिश करे। आमीन। 4 बाब उसकी साथ बस के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भागेगा। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी आयत सुनाई। तो सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट हम ब्रदर अनिल आप के हाथों से इनको दें। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरत आयात सुनाई, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह अभी हमारे दरमियान रीत और ईशा है, इनसे हम एक खूबसूरत गीत सुनेंगे। खुदावंद अजीम बादशाह है। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद का नाम मुबारक हो, मुबारक मुबारक। उसकी नजात की खुशखबरी दो। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। करो बयान उसके गीत गाओ, करो बयान उसके गीत गाओ। सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया, उसके हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। तो जी प्यारे बच्चों, भी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरत गीत गाया, खुदावंद अजीम बादशाह। और यकीनन खुदावंद हमारा अजीम बादशाह है। आपको भी चाहिए कि आप उस अजीम बादशाह के गीत जरूर गाया करें। तो ब्रदर अनिल, आज के शो के हवाले से और आज जो टॉपिक था हमारा, इसके हवाले से आप क्या देखने वालों को मैसेज देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी गीत गाया है, बहुत ज़्यादा बरकत मिली है। जितने व्यूवर्स ने देखा है, मेरा ईमान है उन्होंने भी बरकत को रिसीव किया। खुदा आपको भी बरकत दे। और आज के शो के हवाले से जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, खुदा के खौफ में बढ़ते चले जाएं, खुदा के डर में बढ़ते चले। जैसे कि आज हमने वर्ड्स भी ली थी कि हमें खुदा के खौफ को अपने अंदर रखना। जब खुदा को हम अपने अंदर रख लेंगे, खुदा के खौफ को अंदर रखेंगे, तो फिर हमारे दिल की जो मुरादें हैं वो भी खुदा पूरी करेगा। फिर हमारी जो रुकी हुई दुआएं हैं वो भी कबूल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि खुदा हमें बरकत देना चाहता है और खुदा के खौफ में ही हिकमत का शुरू है। तो जब हिकमत आ जाती है, फिर अपनी सूरत को भी बदलते चले जाएं और खुदा में बढ़ते चले जाएं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा बख्शे कि आप इसी तरह
खुदा में बढ़ते तरक्की करते चले जाएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ब्रदर अनिल, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आप भी मेरे साथ खिदमत में शाना बशाना होते हैं और सारा इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को, यकीनन हम बच्चों में ये खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो जी प्यारे बच्चों, अभी वक्त है कि कुछ बच्चों के मैसेज हैं उनको शो में शामिल करूंगी। आज का हमारे पास जो फर्स्ट मैसेज है सुलेमान जोसेफ, उन्होंने लिखा है, सिस्टर जी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मैं हर एपिसोड बहुत शौक से देखता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और हमेरा नारंग मंडी से उन्होंने भी लिखा है कि मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सिस्टर। और शराफत नौशहरा से उन्होंने भी लिखा है कि मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और हम सब इसको बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच। और सोनम फैसलाबाद से उन्होंने भी लिखा है कि सिस्टर जी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा और हमें भी जरूर दुआओं में याद रखा करें। सीनियर पास्टर फजल के लिए और आइजिक टीवी की पूरी टीम के लिए भी दुआ किया करें कि खुदावंद हम सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। God loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me. God made me, he made everything. God loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me, 'cause he loves me, 'cause he loves me.